हेलो लोइटा, गुड Abend, wie geht's? आज है गेनेटिव का तीसरा लेक्चर, लेसन 3, और इसमें हम करने वाले हैं एडजेक्टिव डिक्लिनेशन इन गेनेटिव। और इसको हम करेंगे तीन कैटेगरीज में। ठीक है, ये तीन कैटेगरीज क्यों बनती है इसको पहले समझते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डिक्लिनेशन मतलब चेंज इन एडजेक्टिव इन गेनेटिव। इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि गेनेटिव में जब किसी, अब गेनेटिव किसका होता है? नाउन का होता है। तो नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो उसमें चेंजेस क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव डिक्लिनेशन। अब इसके तीन केस बन सकते हैं। ठीक है, जैसे नाक पे स्टिम्टन आर्टिकल। अभी देखिए, किसी भी एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का पोजीशन देखा जाए तो क्या होगा? एडजेक्टिव के पहले आएगा। अब आप कहेंगे एडजेक्टिव के बाद भी आएगा। एडजेक्ट सॉरी नाउन के बाद भी आएगा। नाउन के बाद एडजेक्टिव आएगा तो उसका डिक्लेरेशन होगा ही नहीं होगा। वो तो केस ही हो गया, खत्म। फाइन। नाउ नाउन के पहले जब एडजेक्टिव आएगा तो उसके पहले आर्टिकल भी आएगा, और इसलिए इसको बोलते हैं हम नाफ बेस्टिम्टन आर्टिकल, मतलब आफ्टर डेफिनेट आर्टिकल। दूसरा केस बनता है आफ्टर इनडेफिनेट आर्टिकल। तीसरा केस बनता है नाफ पोजेसिव आर्टिकल, क्योंकि पोजेसिव आर्टिकल भी आर्टिकल की तरह ही बिहेव करते हैं। सो सेम वे ये भी एडजेक्टिव को एक ट्रीटमेंट करते हैं। फाइन। एक चौथा केस भी होता है, उसको अभी नहीं करेंगे। वो केस होता है ओने आर्टिकल, यानी विदाउट आर्टिकल। फाइन। तो शुरू करते हैं। अभी जैसे मान लीजिए, इस एग्जाम्पल हमको लेते हैं फर्स्ट वाले। डस बुक डस लेयर्स इस्ट फेलोर। ठीक है, पहले हम एडजेक्टिव के पोजीशन को समझ लें। अगर अगर मैं बोलूं es gibt eine neue Lehrerin, ठीक है। es gibt eine Lehrerin, ठीक है, there is a teacher, es gibt einen Lehrer, es gibt einen neuen Lehrer, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है? नोइन नोइन किधर आ रहा है? नाउन से पहले और एडजेक्टिव के बाद। ठीक है, फाइन। सो ये हो गया पोजीशन। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल। दस बुक दिस लेयर्स इस्ट फेलोरेन। तो ये हमने गेनेटिव के फर्स्ट लेक्चर में बड़े डिटेल में समझाया कि गेनेटिव कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे काम करता है। जिन्होंने नहीं देखा जाकर जरूर देखें, तभी जाके अच्छे से समझ में। फाइन। सो डस बुक दिस लेयर्स इस्ट फेलोरेन। यहाँ पे क्या है? डस बुक किसका? दिस लेयर्स मतलब द बुक ऑफ द टीचर इस्ट फेलोरेन इज लॉस्ट। फाइन। नाउ अभी देखिए, ये हमारा लेयर हो गया। नाउ इसके पहले अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो उसमें चेंज क्या होगा? दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एडजेक्टिव डिक्लिनेशन। ठीक है, और राज की बात मैं बता दूं शुरू में ही, ये जो तीनों केस हैं, ठीक है, इसमें सबका डिक्लेरेशन एडजेक्टिव का एक जैसा ही होता है। ठीक है, फिर भी हम देखेंगे, सीखेंगे, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए अच्छे एग्जांपल्स के साथ। फाइन। राइट। सो डस बुक डस नोएन लेयर्स। अभी हमने क्या किया, इसमें एक एडजेक्टिव घुसा दिया, अदरवाइज दिस सेंटेंस इज द सेम as before, right? Fine. So originally the adjective is what? Noi. मगर because it is genitive, so ये noi क्या है? Noyen हो जाए। ठीक है। So das Buch des neuen Lehrers ist verloren, मतलब the book of the new teacher is lost। ठीक है, फाइन। ये हो गया हमारा डेफिनेट आर्टिकल। वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, राइट। अभी एक इनडेफिनेट आर्टिकल देखते हैं, जैसे ein einer। फाइन। सो das Buch eines neuen Lehrers ist verloren। ठीक है। सो das Buch eines neuen Lehrers ist verloren। इसमें भी क्या है? नोय में ई एन ही लगेगा। जैसे अगर आपको याद हो डाटिव में एडजेक्टिव डिक्लिनेशन इन डाटिव, उसमें किसी भी केस में हम एडजेक्टिव को देखते हैं तो ई एन ही लगता है। द सेम गोज हियर। यहाँ पे भी वैसे ही है। फाइन। सो नाउ अभी देखते हैं पोजेसिव आर्टिकल, जैसे माइन डाइन जाइन ईयर। ठीक है। सो das Buch meines neuen Lehrers ist verloren। द बुक ऑफ माई न्यू टीचर इज लॉस्ट। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ? अभी जैसा ट्रीटमेंट आर्टिकल का हो रहा है, वैसा ही पोजेसिव आर्टिकल का हो रहा है। जैसे माइन का माइनस बन गया, और जिस तरीके से एडजेक्टिव का ट्रीटमेंट हो रहा है, नोय का नोयन बन रहा है, सेम वे यहाँ भी वही बन रहा है। दैट मीन्स द बुक ऑफ माई न्यू टीचर इज लॉस्ट। फाइन। सो कोई ज्यादा चेंज नहीं। हमको एज ए जिस्ट ये समझ लेना है कि गेनेटिव में एडजेक्टिव डिक्लिनेशन में सिर्फ हमको ई एन लगा देना है और कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट इट इज ओन ए आर्टिकल। उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, उसको हम कभी अलग से कर लेंगे आराम से। फाइन। लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल्स। Ich habe ein Buch des neuen Lehrers gefunden। मतलब आई फाउंड अ न्यू बुक ऑफ द न्यू टीचर। des neuen मतलब डेफिनेट आर्टिकल, सो द न्यू टीचर। Ich habe ein Buch eines neuen Lehrers gefunden। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखना है कि इफ इट इज डस आर्टिकल नाउन, इफ इट इज डेर आर्टिकल नाउन, यानी मास्कुलिन एंड न्यूट्रल, देन हमको नाउन के साथ
लास्ट में एस भी लगा देना, ठीक है, फाइन, राइट। Ich habe ein Buch deines neuen Lehrers gefunden, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमने लिया पॉजिटिव आर्टिकल, इसमें भी सेम केस। Ich habe ein Buch deines neuen Lehrers gefunden means I found a book of your new teacher. Ein Buch, a book of किसका, deines neuen Lehrers, ठीक है, तुम्हारे नए टीचर का, राइट, फाइन। Auch der Mann der schönen Lehrerin unterrichtet hier, राइट। सो der Mann मतलब द हस्बैंड किसका, der schönen Lehrerin। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में ये श्योर नहीं था, ये एडजेक्टिव है, हमने लगा दिया, सो इसमें भी ईएन लग जाएगा बस। Auch der Mann einer schönen Lehrerin unterrichtet hier, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने डेफिनेट लिया, फिर इनडेफिनेट लिया, यहाँ पे हम पोजेसिव आर्टिकल पे लिख सकते हैं, राइट। लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल्स। Die Puppe des kleinen Kinds ist kaputt, ठीक है, फाइन, थोड़ी देर के लिए इसको उड़ा देते हैं। Die Puppe des Kinds ist kaputt means the doll of the child is broken, ठीक, फाइन। Die Puppe des kleinen Kinds ist verloren, ये लास्ट में किड्स क्यों लग रहा है, बिकॉज इट इज डस, राइट। Die Puppe eines kleinen Kinds ist kaputt, अभी यहाँ पे हमने डस डेफिनेट लिया था, डस किंड, सो उसका डस किंड्स बना। अभी हम इंडेफिनेट लेंगे, सो आइनस हो जाएगा, आइनस किंड्स, और एडजेक्टिव बीच में डालेंगे तो आइनस क्लाइनेन किंड्स। सो die Puppe eines kleinen Kinds ist kaputt, die Puppe eines kleinen Kinds ist kaputt। अब ये देखिए यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव भी बना सकते हैं। Die Puppe seines kleinen Kinds मतलब उसके छोटे बच्चे की गुड़िया खराब हो गई, उसके छोटे बच्चे का खिलौना खराब हो गया, फाइन। सो sein मीन्स उसका, his, er का पॉजिटिव sein। Die Prüfung der ausländischen Studenten war schwierig, फाइन। पिछले एग्जाम्पल में ausländischen नहीं था, ausländischen मीन्स फॉरेन, द फॉरेन स्टूडेंट्स, एंड दिस इज प्लूरल, हमको इसका ध्यान रखना है। सो die Prüfung, द एग्जामिनेशन ऑफ, गेनिटिव है तो ऑफ का सेंस देता है, इसका फॉरेन स्टूडेंट्स, स्टूडेंटन, और इसीलिए जो डी आर्टिकल था ओरिजिनली डी स्टूडेंटन, डेर स्टूडेंट, डी स्टूडेंटन प्लूरल, सो ओरिजिनली इट वाज डी स्टूडेंटन। ये डेर क्यों बन गया, बिकॉज ऑफ गेनिटिव, प्लूरल वर श्वेरी was difficult means the examination of the foreign students was difficult। now इसमें क्या है, इसमें हम आइनर नहीं लगा सकते, क्यों, बिकॉज इट्स प्लूरल, प्लूरल में या तो इंडेफिनिट होगा या तो प्लूरल होगा, दोनों नहीं होगा, फाइन, राइट। इसमें हम पॉजिटिव आर्टिकल लगा सकते हैं, जैसे die Prüfung meiner ausländischen Studenten war schwierig। सपोज हमारे दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, एक इंडियन स्टूडेंट्स है, एक फॉरेन स्टूडेंट्स है। सो die Prüfung meiner ausländischen Studenten war schwierig means the examination of my foreign students was difficult, right, fine। in meinem Dorf wohnen zwei Töchter eines alten Königs। in meinem Dorf, in my village wohnen, live zwei Töchter, two daughters, die Töchter umlaut के साथ प्लूरल बन जाता है, zwei Töchter eines, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, इनडेफिनिट। सो eines alten Königs, अभी alt क्या है, ओल्ड, एडजेक्टिव, तो इसमें भी हम सिर्फ ईएन ही लगाएंगे, राइट। अब क्योनिग बिकॉज डेयर क्योनिग है तो लास्ट में एस पे लग जाएगा, सिंपल। बट अगले वाले सेंटेंस में दी क्योनिगिन है, फेमिनिन है, तो लास्ट में एस नहीं लगेगा, राइट। इन meinem Dorf wohnen zwei Töchter einer schönen Königin। in my village, ठीक है, टू डॉटर्स ऑफ अ ब्यूटीफुल क्वीन लिव, दैट इज द सेंस, राइट, फाइन। अभी इसी को हम देखते हैं टेबुलर फॉर्म कैसा दिखता है। हमने पूरा ही टेबल ले लिया है चारों केस का, अभी अपना फोकस रहेगा गेनेटिव पे। देखिए गेनेटिव में क्या है, हियर इट इज गेनेटिव एंड देन हियर इट इज मैस्कुलिन, सो ये है हमारा लाइन। सो एक्चुअली ओरिजिनली इट वाज डेर लेरर, ठीक है, फाइन। सो उसका गेनेटिव कैसे बना, डेस लेरर्स, बीच में हमने एडजेक्टिव डाल दिया, सो डेस नोएन लेरर्स, सिंपल। नाउ कमिंग टू फेमिनिन, ओरिजिनली इट वाज डी फ्राउ, सिंपल। सो डी फ्राउ का गेनेटिव कैसे बना, डेर फ्राउ, अब उसमें हमने एडजेक्टिव डाला तो डेर श्योनेन फ्राउ। आप हर केस में देख सकते हैं एडजेक्टिव में सिर्फ ईएन लग रहा है, सो टेंशन खत्म। आप इतना समझ लीजिए, डाटिव हो, गेनेटिव हो, एडजेक्टिव में सिर्फ ईएन लगा देना है,
एडजेक्टिव डिक्लिनेशन का खेला खत्म, बस इतना ही। फाइन। सो न्यूट्रल में ओरिजिनली इट वाज डस्किंड, गेनेटिव कैसे बना, डेस्किंस या डेस्किंडेस दोनों ही चलता है, ठीक है। और एडजेक्टिव डाल दिया तो डेस्क्लाइनेन किंस, मतलब छोटे बच्चे का, ठीक है। जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल्स दिए थे ना, फाइन वैसे। सो प्लूरल में देयर नोएन स्टूडेंटेन, राइट। सो ओरिजिनली इट इज डी स्टूडेंटेन, गेनेटिव कैसे बना, देयर स्टूडेंटेन मतलब स्टूडेंट्स का, ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। फाइन। एडजेक्टिव डाल दिया, ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स, देयर नोएन स्टूडेंटेन। So that was nachdem bestimmten article, मतलब after the definite article. Why after? क्योंकि आर्टिकल के बाद ही एडजेक्टिव आता है, उसके बाद से नाउन, राइट। सो इट्स वेरी लॉजिकल। नाउ nachdem unbestimmten article, इसमें भी कोई अलग नहीं है, सेम है। eines neuen Lehrers, einer schönen Frau, eines kleinen Kinds, और प्लूरल में तो संभव नहीं है बिकॉज इट इज ein, राइट। नाउ इसी को टेबुलर फॉर्म में हम देख सकते हैं इन केस ऑफ पॉजेसिव आर्टिकल। वो कैसे होगा, माइनस नोएन लेयर्स, डाइनस नोएन लेयर्स, ईरस नोएन लेयर्स, डाइनर शियोनेन फ्राउ, जाइनस क्लाइनेन किंड्स, फाइन, राइट। और इसका प्लूरल संभव होगा, ठीक है। तो उसमें कैसे होगा, माइनर क्लाइनेन किंड्स, ठीक है। प्लूरल वही, जैसे डी का डेयर बन जाता है, माइनर का माइनर बन जाएगा, उसी पैटर्न पे चलेगा। बट वी आर डूइंग एडजेक्टिव डिक्लिनेशन, सो उसमें ज्यादा चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमको ईएन लगा देना है। बच गया ओने आर्टिकल, विदाउट आर्टिकल उसको कभी अलग लेक्चर में करेंगे, फाइन। और इसको अच्छे से समझने के लिए जो फर्स्ट लेक्चर है गेनेटिव का, उसको जाकर जरूर देखें। और अगले लेसन से हम करने वाले हैं प्रेपोजिशंस दैट टेक गेनेटिव। जैसे एक्कुजाटिव के कुछ प्रेपोजिशंस होते हैं, प्योर एक्कुजाटिव लेते हैं, कुछ होते हैं डाटिव, जैसे हाउस बाय मिटमैक फॉर्म सोसाइटी के गिनी वो लिस्ट होती है, हमने किया हुआ है। उसके बाद से है वेक्सेल प्रेपोजिशन, उसके दो केस बनते हैं, ठीक है। अभी हम करने वाले हैं अगले लेसन से prepositionen mit dem genitive, fine। So thank you so much for your time and patience. Keep revising, keep learning. See you in the next session of Vidas AM.